हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम कक्षा 10वीं की हिंदी तुलसीदास के अगले भाग को देख रहा है। यह तीसरा भाग है धनुष भंग का, जिसमें हम लोग 5वें दोहे से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग, जन विधुमंडल। यहाँ सीता राम को देखती हैं और फिर लज्जा और संकोचवश कभी कभी धरती की तरफ देखने लगती हैं। प्रभु ही चितई पुनि चितव में, पहले प्रभु को देखती हैं, पुनि फिर चितव में देखती हैं धरती को, राजत लोचन लोल, और ऐसे में उनका नज़रों को इधर उधर घुमाना अत्यंत सुशोभित होता है। और उसे देख करके कैसा लगता है, इसके लिए तुलसीदास कहते हैं कि खेलत मनसी जमीन जो, मानो मनसी जमीन जुग, मछलियों का दो जोड़ा मन रूपी तालाब में खेलता है। जुग जन विधुमंडल, या कभी कभी ऐसा लगता है मानो इस मुखमंडल रूपी आकाश में दो चंद्रमा एक साथ डोल रहे हैं। विधुमंडल, विधु माने चंद्रमा होता है, दो चांदों का गोला एक साथ डोल रहा है। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरज प्रतीति उड़ानी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तब भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर कै दासी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेह। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सिंह बिलो की तकेऊ धनु कैसे, चितव गरुण लघु ब्याल है जैसे। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, गिरा अर्थात वाणी, अलिनि अर्थात भ्रमरी। मुख पंकज, मुख रूपी कमल ने रोक लिया है, अर्थात इस समय उनकी वाणी रूपी भ्रमरी को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, जो प्रकट नहीं होती है लज्जा रूपी रात्रि को देख करके। यहाँ ध्यान रखिए, जैसे रात को देख करके कमल नहीं खिलता और भ्रमर उससे बाहर नहीं निकल पाता, तो यहाँ रूपक बनाए गए हैं एक साथ तीन, कि वाणी रूपी भ्रमरी, मुख रूपी पंकज और लज्जा रूपी रात्रि। यहाँ कहा गया है कि सीता की वाणी रूपी भ्रमरी उनके मुख रूपी पंकज अर्थात कमल के कारण बाहर नहीं निकल पा रही है, क्योंकि वह मुख बंद है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, जिससे वाणी प्रकट नहीं होती है, लाज लज्जा रूपी रात्रि को अवलोकी देखकर। लोचन जल रह लोचन कोना, आँखों के जल आँखों के कोनों में ही है। ऐसे जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे परम कृपण श्रेष्ठ कंजूस का सोना
उसके घर के कोनों में दबा हुआ होता है। सकुची व्याकुलता बढ़ जाने, बड़ी व्याकुल हुई या अत्यंत व्याकुलता को ध्यान में रखते हुए संकोच करती हैं या संकोच बढ़ता जाता है, धैर्य धीरज प्रतीत उरानी। और फिर जब धैर्य धारण करती हैं तो उनके हृदय में प्रतीत विश्वास आने लगता है, या ये कहें कि पहले संकोचवश व्याकुलता अत्यंत तेज गति से बढ़ती जाती है, लेकिन बाद जब विश्वास जागृत होता है हृदय में तो गया हुआ धीरज या धैर्य वापस लौटने लगता है। और फिर यह बातें सोचते हुए वह कहती हैं कि तन मन वचन मोरपन साचा, यदि मेरा प्रण तन मन वचन से, पनु का मतलब प्रण होता है, सच्चा है, रघुपति पद सरोज चितुराजा, और सही मायने में मेरा हृदय रघुपति पद अर्थात राम के चरणों में, चरण रूपी कमलों में मेरा हृदय रचा हुआ है, तो भगवान सकल उर्वासी, तो हे भगवान सबके हृदय में वास करने वाले, कर ही मोह रघुबर के दासी, आप मुझे इसी राम की दासी बनाने का काम करना, अर्थात उनकी पत्नी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह हो, क्योंकि ऐसा मैंने सुन रखा है कि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह हो, जिसका जिस पर सच्चा स्नेह या प्रेम होता है, सोते ही मिले न कछु संदेह हो, वह उसे निश्चित ही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभुतन चितई प्रेमतन ठाना, प्रभुतन चितई प्रेमतन ठाना, प्रभु के शरीर को देख करके प्रेम तन ठाना, सीता के शरीर ने प्रेम को ठान लिया, अर्थात पूरी तरह से अपने प्रेम पर आधारित हो गई। कृपा निधान राम सब जाना, और ऐसे में यह सारी चीज़ें कृपा के धाम भगवान राम जान जाते हैं। और सिंह बिलो की तक्यों धनु कैसे, ऐसी स्थिति में सीता को देखने के पश्चात वह धनुष को ऐसे देखते हैं, चितव गरुड़ लघुब्याल ही जैसे, ठीक वैसे ही जैसे एक भयंकर गरुड़ देखता है लघुब्याल ही, एक छोटे से सर्प। अगला दोहा है कि लखन लखें रघुवंश मणि, ताक्यों हर को दंड, पुलक गात बोले वचन, चरण चाँप ब्रह्मांड। लखन देख करके रघुवंश मणि को देखते हुए हर को दंड अर्थात शिव के धनुष को, लखन जब देखते हैं रघुवंश मणि अर्थात राम को देखते हुए शिव के धनुष को, पुलक गात बोले वचन, पुलक प्रफुल्लित, गात अर्थात शरीर से, बोले वचन, ये वचन बोलते हैं, चरण चाँप ब्रह्मांड, अपने पैरों से पूरे ब्रह्मांड को दबा के। दिशि कुंजरहु कमठ अहिकोला, धरहु धरन धरि धीर न डोला, राम चहै शंकर धन तोरा, हो सचग सुनि आयस मोरा। चाँप समीप राम जब आए, नर नारी निसुर सुकृत मनाए, सब कर संसव अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु, भृगवत कीर गरुव गरुआई, सुरमुनि वरण कीर कतराई, सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख पावा, शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाए सब संग बनाए।
राम बाहुबल सिंधु अपारु, चहत पारु नहीं को कढ़ार। लक्ष्मण पैरों से ब्रह्मांड को दबा करके कहते हैं कि दिश कुंजरहु कमठ रही कोला, हे दिक्पालकों, कमठ, कक्षपों, अहि, सर्पों, कोला, मगरमच्छों, धरहूँ धरनि धरि धीर डोला। मेरी बात को सुनो और धरहूँ धरनि, इस पूरी धरती को धारण करके रखो धैर्यपूर्वक, ताकि यह डोलने न पाए। राम चाहें शंकर धन धोरा, क्योंकि अब राम शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुनी आयस मेरा, इसलिए मेरी यह आज्ञा है कि तुम सभी सतर्क हो जाओ। चाँप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। चाँप के समीप जब राम पहुँचते हैं तो वहाँ मौजूद नर नारियाँ और देवता अपने अच्छे कर्मों की याद करते हैं, अर्थात अपने पुण्य कर्मों को याद करते हुए यह इच्छा रखते हैं कि राम इस धनुष को तोड़ दें। सबकर संशय अरु अज्ञान, सबकी आशंकाएं और अज्ञान, मंद महीपन कर अभिमान, और मंद बुद्धि राजाओं के अभिमान, भृगुपति गर्भ केरी गर्भ गर्भ, भृगुपति अर्थात जो परशुराम हैं, उनकी गर्भ की गुरुता, सुर मुनिवरन केरी गुरुता का मतलब भारीपन, भयंकर गर्भ, सुर मुनिवरन केरी कदराई, देवताओं और मुनियों की कदराई अर्थात भय। सीयकर सोच जनक पछतावा, सीता का शोक और जनक का पश्चाताप। रानिन कर दारुण दुख दावा, और रानियों का भयंकर दुख का दावा। शंभु चाप पर बोहित पाई, ये सारे जब शिव के धनुष रूपी भयंकर नाव को प्राप्त करते हैं, बोहित मतलब नाव होता है, चढ़े जाई सब संग बनाए, सबके सब संगत बनाकर उस पर सवार हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इन सब के होने का सिर्फ एक कारण है, वह है शिव का धनुष। शिव का धनुष टूटते ही यह सारी चीज़ें नष्ट हो जानी है, और ये सब उसी पर आधारित हैं। उसी को कहा जा रहा है कि शिव के धनुष रूपी नाव को प्राप्त कर यह सारे के सारे एक साथ उसी पर सवार हैं। राम बाहुबल सिंधु अपार, राम के बाहुबल रूपी अपार समुद्र से चहत पार नहीं को कड़ा, को पार करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी खेवनहार नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वह उनकी भुजाओं की ताकत से भी कुछ नष्ट नहीं होना चाहते, लेकिन वास्तव में उस नाव का खेवनहार कोई नहीं है जो राम के बाहुबल रूपी समुद्र को पार कर सके। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सी कृपा यतना जाने विकल्प से। राम बिलो के, राम देखते हैं, लोग सब सभी लोगों, चित्र लिखे से देख, सब के सब एकदम सांसें थामे हुए, ऐसा लगता है कि उनमें प्राण नहीं बल्कि चित्र बनाकर टांगे गए हों दिखाई देते हैं। चितई सी कृपायत जाने विकर विशेष। और फिर सीता को कृपा के धाम भगवान राम देखते हैं और पाते हैं कि वह विशेष रूप से व्याकुल दिखाई देती हैं। आज भर इतना ही।
आगे अगले भाग में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।